तुझे तेरे दादा जान महमूद शाह जिलानी का बानी लूनी शरीफ का वास्ता, ये वास्ता देकर तू दुनिया की जो चीज मांगेगा अल्लाह तेरे कदम में रखेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नक्शबंदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हमारा यकीन है। अब आप पता नहीं कितने पुख्ता यकीन के साथ आए हो, और मुझे यकीन है इस दर से कोई खाली नहीं। दिल सच्चा होना चाहिए, सुठा होना चाहिए, पाक होना चाहिए। हमारे दिलों के अंदर जो ये मैल भरा इसे निकाल दो, फिर इन आस्थानों पे आओ। ये तो बैठे ही देने के लिए यार, ये तो बैठे ही देने के लिए। जी बहलते की जगह जी बहलाना, अपना जाते की जगह बहलते की जगह जी बहलाने अपना जाते कहाँ, तेरे दर की चौखट छोड़कर हम जाते कहाँ। इन दरों से जो खैर मिलेगी, जो बरकतें मिलेगी, और कहीं मैसर नहीं होगी। और ये खानवादा आलिया, जिलानिया, नक्शबंदिया क्या इल्म का पहाड़। खानवादा आलिया, नक्शबंदिया, जिलानिया, अकबरिया में सबसे पहले मौलवी, और इन्होंने पढ़ाई की है अपने चाचा जान सैयद अहमद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अहमद शाह जिलानी का नाम आपने सुना? अहमद शाह जिलानी बाड़मेर में, कुतुब बाड़मेर, जो बाड़मेर में आराम फरमाया, इब्तिदाई तालीम आपने अपने चाचा से हासिल, और फिर आपने वो तालीम और वो सिलसिला आगे जारी रखा। फिर आपके शागिर्दों में जिनके नाम आते हैं ना, वो वक्त के इमाम होकर गुजरे। कोई मामूली शख्सियतें नहीं थी इनके शागिर्दों में। इस किताब के अंदर जिक्र है, हजरत देख लेंगे, मैंने अगले साल भी बताया था। इनके शागिर्दों के अंदर पहला नाम जो आता है ना, वो इनके बिरादर जात और अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे सैयद गुलाम रसूल बावा मियां का। दूसरा नाम हजरत के वालिद गिरामी कद्र सैयद कुतुबुद्दीन का। फिर महमूद शाह जिलानी का आता है, फिर साले मोहम्मद शाह जिलानी का आता है। ये सारे गुजरे, और खुद इनके बड़े साहबजादे सैयद शाह मोहम्मद शाह जिलानी, जो लूनी शरीफ के अंदर दीन के कामों में नमाज जब जुम्मा और ईद का खुतबा देना, इनमें आगेवाई उनकी रहती थी आपके हयात के अंदर। शाह मोहम्मद शाह जिलानी आपके शागिर्दों में शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे अपने वक्त के कुतुब, अपने वक्त के इमाम होकर, और उनकी इमामत में आज हम जी रहे और हमारा ईमान बचा हुआ। मामूली मसला को ये लूनी शरीफ के दर की खैरात है जो हमारा ईमान आज ये उस दर के टुकड़े हैं जो आज हमारा ईमान बचा हुआ है। वरना लोग आज जमाने में बहुत ये मदरसे कायम है जगह जगह, ये जो मस्जिद आबाद है, हकीकत में मैं बता रहा हूँ। मुझे बाड़मेर के अंदर एक आदमी ने कहा था, बड़ा आलिम था, देवबंदी मकतबे फिक्र का था, उसने कहा था कि ये बाड़मेर का इलाका है ना, हमारे लिए खूब का काम। क्या कहा था? हमारे लिए खूब का काम है। तो सामने वाले ने पूछ लिया तो फिर फूंक लगाता क्यों नहीं? फिर फूंक का जोर लगा ना, तो उसने कहा कि हम लगा दे और एक चुटकी में ये पूरा चौटन बाड़मेर हमारे कब्जे में कर ले, तो फिर रुका हुआ क्यों है? आधा रामसर गढ़ड़ा तो कर रखा है, फिर क्यों रुका हुआ है? तो कहा कि हमें दूसरे सुन्नी अहले सुन्नत के मौलवियों पीरों से कोई डर नहीं है, कोई हमें खौफ नहीं है। राजस्थान के किसी भी खिते में हम चले जाना, हमें यकीन है कि वो फतह कर लेंगे। तो फिर इस इलाके में जो हमारे दिलों पे खौफ और लर्जादारी है ना, वो खानवादा लूनी शरीफ का निस्बत क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादाए लूनी शरीफ, खानवादाए गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये निस्बत है जो गैर भी यकीन करते, देखो ना, गैर को भी एतमाद है।
और इस निस्बत में हम जी रहे हैं। हम निस्बत वाले हैं, निस्बत का ताज है। हम निस्बत वाले हैं, निस्बत का ताज। ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप राजी मत हो जाना, इनके लिए कह रहा हूँ। वालिद मोहतरम, मुझे यकीन है ना, मुझे यकीन है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। हम निस्बत वाले हैं, ताज रखते हैं, हर बीमारी का इलाज रखते हैं। हम निस्बत वाले हैं, निस्बत का ताज रखते हैं, हर बीमारी का इलाज रखते हैं। क्यों डर हो हमें आज के यजीदियों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। समझ रहे आप, ये निस्बतों का कमाल है बाबा। निस्बतों ने हमें बचाए रखा है। और ये आप मस्जिद मदरसे कायम में, ये मामूली बात। मारवाड़ी में क्या कहावत है ना, मंगलों ने मरनो बराबर है, मंगलों ने मरनो बराबर है। ये मुझे याद आ रही है, उलमा लोग बयान करते रहते, मैंने कई बार सुना है कि महमूद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब नूनी शरीफ का मदरसा खोला था तो कर्जा हो गया था। तो सुबह सुबह सलामी के वक्त एक बार आप हाजिर थे, तो कोई लोगों ने कहा होगा हजरत कर्जा है, अपने चलते हैं कई मुरीदों में, यहाँ बैठे बैठे क्या होगा, बच्चों के पास मौलवी लोग संभाल लेंगे, अपना कर्जा उतारने के लिए मेहनत करते हैं थोड़ी बहुत, मुरीदों में दावत खाएंगे, अभी चंदा नहीं है, गरीबी है, तो कोई बात नहीं, अपने कर्जे और कर्जा हो जाएगा और फंस जाएंगे, हम डूब जाएंगे, मदरसा कैसे चलेगा। और हजरत मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आप कर्जा मत करें और मदरसा जहाँ तक है वहाँ तक रह दे, या फिर बंद कर दे, या जहाँ तक है वहाँ तक रहने दे। महमूद साहब जिलानी वो कहता है कि कभी गुस्से में नहीं आया, उस दिन गुस्से में आ गया और आकर बच्चों के सामने खड़े हो गए और अपनी झोली को यूं पकड़ लिया। वक्त का वली, छोटे छोटे मासूम बच्चे, और सामने खड़ा है कौन सा वली, जो अगर पत्थर पर पाँव रखे तो पत्थर उसके कदमों की खैरात और उसके कदमों की खैर अपने सीने के अंदर कयामत तक बिठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मेरा विज्ञान कहता है, मेरा दिल कहता है कि पत्थर पे आपने पाँव रखा होगा, उधर पत्थर कई सालों से इंतजार में होगा, मौला कभी तो तेरा प्यारे के पाँव के नीचे डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी तो तेरे प्यारे महबूब बंदे के पाँव के नीचे मुझे भी। ये लोग हैं, ये लोग कद्र नहीं करते मौला, इनके दिलों के अंदर मोहब्बतें भी है टूटी फूटी, ये उनके कदमों को नक्श नहीं कर सकते मौला, मुझे भी एक बार मौका दे। रब ने, मुझे लगता है रब ने उस पत्थर की फरियाद सुन ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पत्थर की फरियाद सुन ली होगी और वली को इशारा हुआ होगा, अपनी जूती, पाँव नहीं, ये पाँव नहीं, ये तरिया नहीं, ए मेरे महमूद, ए मेरे वली, अपनी जूती। वो पत्थर बेचारा कई दिनों से तड़प रहा है, ये इंसान कदर नहीं करता, अपनी जूती उस पत्थर पे रख के आ जाए। और मेरा दिल कहता है कि आप जब दावत पे गए थे तो चंद लम्हों के लिए, और यूं कहता है कि उस पत्थर पे ही पाँव रखना, सुभान अल्लाह, सुभान, जूती उस पत्थर पे रख के आ गए। जैसे ही आप गए, जूती पत्थर पे रखी, पत्थर की खुशी का हाय हाय कौन अंदाजा करे। पत्थर ने अपने सीने के दरवाजे खोल दिए होंगे, पत्थर ने अपने दिल के पर्दे खोल दिए होंगे, पत्थर ने अपनी छाती चाक कर दी होगी और रब से कहा होगा, ए मालिक, इस बंदे ने पाँव तो मेरी छाती पर रख दिए, तूने सुन लिया है, अब इस कदमों और जूती के सदके इस जूती की खैरात और इस जूती का नक्शा कयामत तक मेरे सीने में उतार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पत्थरों की दुआ है, उधर पत्थर ने ये दुआ मांगी होगी और रब ने कहा था, पत्थर तू है तो पत्थर, लेकिन मेरे वली की निस्बत से तुझे मोम बनाता हूँ, तुझे मोम बनाता हूँ, जो करना है तू कर ले। पत्थर ने कहा, मौला बस यही चाहिए, तेरे महबूब बंदे की जूतियों को मेरे सीने में उतार। और आज ये स्टेज गवाह है, वालिद मोहतरम गवाह है, चाचा जान गवाह है, वो पत्थर उस वली के पाँव को लेकर खुशबख्ती में। खुदा सलामत रखे।
सिलसिले ये तेरी निस्बत के, खुदा सलामत रखे सिलसिले ये तेरी निस्बत के, वगरना खुदा सलामत रखे सिलसिले ये तेरी मोहब्बत के, खुदा सलामत रखे सिलसिले ये तुम्हारी निस्बतों के, वगरना इस भरी दुनिया में हम कहाँ पहचाने। खुदा सलामत रखे ये सिलसिला तेरी मोहब्बत का, वगरना इस भरी दुनिया में हम कहाँ पहचाने जाते। नसीर अच्छा हुआ जो दर मिल गया इनका, नसीर अच्छा हुआ जो दर मिल गया हमें इनका, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। ये निस्बतें बाबा, ये निस्बतों का खैर है, इसकी कद्र करो। और ये वक्त का मर्द कलंदर जिसके इल्म की खैरात आज पूरे मुरीदीन मुतवस्सिलीन और लूनी शरीफ के दारुल फैज़ अकबरी में, सूजा शरीफ के दारुल फैज़ सिद्दीकिया में और जितने भी इदारे लूनी शरीफ और लूनी सूजा शरीफ की निस्बत में कायम है, सब में इस बुजुर्ग के इल्म का नूर का खैर बट रहा है। मैं ये समझता हूँ कि महमूद शाह जीलानी, कुतुबुद्दीन सूजा वाले, शाह मोहम्मद शाह जीलानी, शाह मोहम्मद शाह जीलानी, गुलाम रसूल बाबा मियाँ जीलानी, ये आसमान विलायत के, आसमान नूर के, आसमान इल्म के, आसमान रूहानियत के सितारे हैं। और अली अकबर शाह और अब्दुल सत्तार शाह आसमान रूहानियत के, आसमान इल्म और नूर के सूरज और चांद, सितारों को इन चांद से नूर से रोशनी। क्या कमाल है इन बुजुर्गों का यार। मुझ में खाक कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, तेरी निस्बत ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों कद्र करो इन दरों की, इन चौखटों की। वक्त का शाह भी हो, वक्त का अमीर भी हो, ऐसा नहीं है हमारा खानवादा मोहताज है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खानवादों के रिश्ते वक्त के बादशाहों के साथ भी रहे, हमारे खूनी रिश्ते रहे। हमारे जद्दे करीम के निकाह में गवाए मेरे असलाफ, मेरे बुजुर्ग, हमारे जद्दे करीम के खूनी रिश्ते, अजवादी रिश्ते अकबर बादशाह के खानदान से। अरे हमारे बुजुर्गों की ठोकर में अकबर की जीत और हार लिखी हुई थी। मुर्शिदाबाद मुजफ्फरपुर नगर का किला आज भी गवाह है। ये सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की तुर्बत आज, और आज तो ये खानवादा 24 वास्तों से 20 वास्तों से लूनी शरीफ में मौजूद है। बड़ा पुरखैर खानवादा। सैयद अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत और इनकी निस्बत सैयद शेर मोहम्मद शाह जीलानी का मुझे याद आ रहा है। ये गाड़ का बड़ा गोड़तल कासा, जहाँ जीत जिन भूत परीत वगैरह निकलते हैं, वहाँ गाड़ में उनके बड़े साहबजादे सैयद शेर मोहम्मद शाह जीलानी, शेर मोहम्मद शाह मटारी। किसी ने पूछ लिया ये लूनी वालों के पीछे आप दौड़े फिरे तो है क्या? किसको पूछा? शेर मोहम्मद शाह मटारी आसमानी के साहबजादों है क्या इन अली अकबर शाह जीलानी में, अब्दुल सत्तार, अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर में इनके पीछे आप भागे फिर रहे हैं क्या? आप खुद वली हो, आप खुद वली हो, आप खुद आलिम हो, आप खुद सैयद हो, इनके पीछे लोटे तस्बीह मुसल्ले इनके उठाते हो है क्या? दुनिया तो आपकी जूतियाँ उठाती है, बड़े बड़े लोग आपके पीछे घूम रहे हैं क्या? और अगर आपको मुरीद बनना था, मुरीद थे हजरत अली अकबर शाह जी, मुरीद बनना था तो सिंध में इतने बड़े खानवादे थे, पीर पगारे का खानवादा। मैं किसी के इख्तिलाफ में नहीं जा रहा, न किसी का एतराज कर रहा हूँ, न मैं किसी से दूर करने की बात कर रहा हूँ, न किसी ने सवाल पूछ दिया वो बयान।
का इतने बड़े खानवादे सिंध के अंदर मुल्तान है और खानवादे हैं, पीर पागारे का खानवादा है, भरचुंडी है, आप उधर नहीं, सियालकोट है, तोशा शरीफ है, इतने बड़े खानवादे सिंध और पंजाब में। लूनी वालों के पीछे, इनके पीछे आप घूमे फिरो। तो शेर मोहम्मद शाह ने जो जवाब दिया था ना, बड़ा पुरतबाक, बड़ा पुरजलाल जवाब। मैं बड़े बड़े की जूती उठा के आया, मैं बड़े बड़े खानवादा के बुजुर्गों की जूतियां उठा के आया हूँ। बाबा क्या बात करते हो? कहा तो फिर अली अकबर शाह के पीछे क्यों लगे पड़े हो? क्या है अब्दुल सत्तार शाह के पीछे पड़े हो? क्या मिलता है? कहा सुन, तू अगर मुझे वली मानता है तो सुन, अली अकबर शाह जिलानी बजाय रहता हमारे बीच में, अब्दुल सत्तार बैठता हमारे बीच में, पर याद रखना मैं बड़े बड़े खानवाओं से, बड़े बड़े पीरों से, बड़े बड़े वक्त के वलियों से मिल के आया हूँ। उनकी बारगाह में जाने से इंसान का दिल जरूर साफ होता है, जरूर लोग वली बनते हैं। मुल्तान में वली बनते मानते हैं, तोशा शरीफ में बनते मानते हैं, हर जगह बनते मानते हैं, लेकिन याद रख ये इंसान है जो वली बनते हैं। लेकिन मेरे पीर का, अली अकबर शाह का जो कमाल है ना, वो ये कि अली अकबर शाह की बैठने की अली अकबर शाह की सोबत में, अली अकबर शाह की बारगाह में बैठने वाला इंसान तो दूर की बात, मेरा पीर अली अकबर जिस ऊंट पर बैठ जाता है ना, वो ऊंट भी रात में अल्लाह का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रोज़े धनी बादशाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो ऊंट के बाल से अल्लाह अल्लाह की सदा। और किसी जगह मुझे किसी ने बताया कि ऊंट के बाल जानवर जब खाता है ना, सारा दिन भर चरता है, फिर उसको जमा करता है अपनी थैली में पेट में, तो रात में वो चबाता है, ओगार जिसको कहने वालों ने यहाँ तक कहा है कि बाल बात तो छोड़ो, अली अकबर शाह जिस ऊंट पर बैठते थे ना, उस ऊंट की ओगार से और दाने दाने से अल्लाह अल्लाह की आवाज, अल्लाह अल्लाह के जाने से, अल्लाह अल्लाह के जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। ये तुम्हारी निस्बत देखो कितनी फख्र वाली है लोगों। या इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, पत्थर भी अगर इनके कदमों के तले आ जाए तो फिर वो भी जिक्र में लग जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात के नहीं? दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह समझ रहे हैं आप मेरी बात के नहीं? समझ रहे हैं? और हजरत खानवादा आलिया जिलानिया नक्शबंदिया के सरखैन, आपने कई इल्मी कारनामे अंजाम दिए। कई लोग तो कहते हैं कि आप तो कादरी, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आप कहोगे बापू पता नहीं अपने खानवादे का ढिंडोरा पीटने बैठ गए, ऐसा तो नहीं है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घर के लोग मौजूद है, पापा जान, चाचा जान, भाई जान, और आप मोहब्बतों वाले मौजूद है तो मोहब्बत की बात कर दें, वरना ये हरे हरे गहरे को बताने की बातें नहीं है यार। ये तो दिल में, दिल के अंदर की बातें हैं, ये दिल के सौदे हैं। बिटाई ने कहा है ना, दिल दीजिए दिलदार के, दिल दीजिए बिटाई, अब्दुल लतीफ बिटाई कहते हैं कि दिल दीजिए दिलदार के, केड़ी कद्र बेकद्र यार। आप लोग कद्र वाले हैं ना, है ना? दिलगीर मत बनो, दिलदार बनो इन दरों पे आकर। समझ रहे हैं? अलिया खानवादा, आलिया जिलानिया नक्शबंदिया, कई लोग एतराज करते हैं सिर्फ मौलवी बना देते हैं। अरे यारो, ये लगन है मुस्तफा के दीन की जो तुम्हें लेके चल रहे हैं,
वरना कोई कमी नहीं है इस खानवादे के पास। अली आज तुम बात करते हो अली अकबर शाह जिलानी, अब्दुल सत्तार शाह जिलानी, अब्दुल शकूर अब्दुल गफूर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आज तुम कांच के बंगलों में आए हो, आज तुम बड़े बड़े कमरों में बड़े बड़े बंगलों में आए हो। 100 साल बाद, 100 साल पहले लूनी शरीफ के अंदर इन बुजुर्गों के कांच की खिड़कियां हुआ करती थी और 2-2 मंजिला बंगले हुआ करते थे। मेरे बुजुर्ग गवाह हैं, आज भी उसकी निशानी लूनी शरीफ के अकबरी मस्जिद में मौजूद है ना। अब हम कांच के बंगलों में आए, अगर ये चाहते तो वहाँ अपना पालन पोषण कर सकते थे। अरे यार, जो बंदा अपने उंगली और लाठी के इशारे से समंदर को हटा सकता है, वो बंदा अपनी औलाद के लिए दौलत जमा नहीं करता। महमूद शाह जिलानी को जब परेशान किया था लूनी शरीफ के अंदर, महमूद शाह जिलानी कौन से? इनके पापा, इनके भतीजे नहीं, इनके पापा जो लूनी शरीफ में सोए हुए हैं, और ये सारे लूनी शरीफ के जद्दे आला हैं। और इनके छोटे भाई, असल आप थोड़ी ऊपर चले जाए, निस्बत को समझते हैं ना। महमूद शाह में एतराफ़, महमूद शाह इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा। हजरत साजिद कहते हैं मोहम्मद शाह, लेकिन मैं महमूद शाह कह रहा हूँ। क्यों कि इसके ऊपर मेरी नज़र में कई एतराफ़, फिर कहीं ना कहीं ये जाल में हम न लपेटे जाए। हालांकि ये इल्मी बातें आराम से होगी, लेकिन चलो हजरत के हुक्म की तायद में मैं मोहम्मद शाह कह रहा हूँ। आप जब लूनी शरीफ आए कोई मामूली परेशान नहीं किया था, पूछे ना आपको, हजरत को पूछे ना, पापा को। अरे रहने के लिए टुकड़ा एक था कमरे जितना था, खड़े हो जाओ, उठो, वहाँ के ठाकुर का उठो उठो, यहाँ क्यों आए हो? फकीरों जंगलों में निकलो, हमारा एरिया छोड़ो, यहाँ हमारी राजशाही। बुजुर्गों ने देखा क्या करें, अगर जवाब देंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सुन्नत के खिलाफ वर्जी होगी। ख्वाजा की सुन्नत पे अमल कर रहे थे, उठ जाते, थोड़ा आगे जाके बिठाया, थोड़ा और आगे जाके बिठाया, फिर खड़ा कर दिया, फिर वो काटीली जमीनों में, दलदली जमीनों में डाल के जाके बिठा दिया, यहाँ बैठो। फिर कहा ये तो यहाँ पे भी बैठ गए, हट नहीं रहे तो करें क्या? तो कहा और पानी मिले जाके बिठा दो। हजरत ने कहा क्यों परेशान कर रहे हो, हम तुम्हारा नाम ले। कहा तुम झूठे फकीर हो, आए हो तस्वीर घुमाने, पता नहीं कहां से कौन सा धर्म लेके आ गए हो, छोड़ो ये सब टंटे फंटे। कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, ख्वाजा की सुन्नत को तो अमल किया, अब मुकीम मातमुद्दीन के जद्दे आला की सुन्नत में भी अमल करना पड़ेगा। अब बाउल शहर कलंदर की सुन्नत पे भी अमल करना पड़ेगा, ताज महमूद सूरत की सुन्नत पे भी अमल करने का। आगे थोड़े जलाल का ठीक है, तुम्हारी जगह है, तुम बैठो, तुम्हारी जगह बताओ कहाँ तक है? का हमारी जगह यहाँ तक तुम्हारा गांव लूनी खत्म हो जाता है? कहाँ खत्म हो जाता है? कहा लूनी तो वहाँ पीछे ही खत्म हो जाता है। लूनी लून खार की वजह से कहते हैं, वहाँ समुद्र का पूरा पानी आ जाता था। ये लूनी लून खार, उससे लून अपने कहते हैं ना, वो खार से वो समुद्र था पूरा। का यहाँ तो तुम्हारी जगह पक्का के पक्का, कि आगे तो तुम्हारी जगह नहीं है? क्या नहीं, आगे तो समुद्र बेचारे डूब जाएंगे। जाएंगे क्या फकीर? हजरत ने अपनी लाठी उठाई, तस्बीह उठाई, डोरी उठाई, का फाइनल है, का फाइनल है। अब समुद्र को समुद्र, ये इनकी जगह तो फाइनल हो गई। अब तू अपने सीने से, अपनी छाती से हम फकीरों को जगह दे। समुद्र ने दिल से कहा होगा कितनी जगह चाहिए, आपने लाठी को इशारा किया, हट 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 हट। समुद्र पीछे हटता गया। वो देखते ये क्या, फिर देखा आपने, काब तो पूरा लूनी बस गया है, इतना बड़ा जगह मिल गई। काब तो तुम्हारी जगह नहीं है, नहीं है तो समुद्र ने हमें दी। अरे जो बंदा अपनी लाठी के इशारे से, अपने तस्बीह के इशारे से सब बातें समुद्र को कोई रोक सकता है? हम जैसे तो पेशाब का रेला भी नहीं रोक सकते यार, रोक सकते? वक्त का वली समुद्र रोक रहा है, हटा रहा। जो बंदा समुद्र को हटा सकता है, वो बंदा अपनी औलाद के लिए सोना चांदी जमा नहीं कर सकता।
वही बंदा कह देता है समंदर मेरी औलाद भूख मर रही है, सोना चांदी और अंदर से मोती जवाहर निकाल के मुझे दे दे। मेरा दिल कहता है समंदर दे देता अपनी छाती खोल कर, लेकिन नहीं, मेरे आका की हदीस पर अमल किया। ए मेरे मालिक, अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते हैं, मेरे मालिक मेरी उम्मत को खूब देना, मेरी उम्मत को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम का खाना फुल देना, उनके घरों में दौलत से शरबत की रेल खेल हो, उनके घरों में मौज मस्तियां हो, लेकिन मेरे मालिक अतानिल जू, मेरी औलाद को भूखा प्यासा, मेरी औलाद को 1 टाइम का दे तो 1 टाइम का मत देना, ताकि दीन का दर्द जिंदा है। और कोई ये न कहे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस्लाम चला के अपने बच्चों के लिए खैरात शुरू कर दी। ये सैयदजादे, ये पीरजादे स्टेजों पे आते हैं, थोड़ी देर के लिए तकरीर बकरीर होती है, सुन्नत ली, हदिया लिया और रवाना हो गए। गालियां रोडों पे हम सुने, धंधे हम करें, दौड़े भागे हम, दिन भर मजदूरी हम करें, शाम को कमा के 500 रुपया इनके हाथों को चूमे, इनको खिलाए और दे के चले जाए। ना ना, कोई ये न कहे मेरे मौला मेरी औलाद को 1 टाइम भूखा रखना। कोई घर बैठा ये न कहे कि मेरी औलाद दुखों में नहीं जी है। नहीं नहीं, मेरे मालिक मेरी उम्मत में दुख डालना। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बताया कि ए मेरे उम्मत के लोगों, ए मोमिनो, तुम पर भी दुख के पहाड़ टूटेंगे, तुम भी इस्लाम के नाम पर परेशान किए जाओगे, तुम्हें भी काटा जाएगा दीन के नाम पर, तुम्हारी भी इज्जत उछाली जाएगी, तुम्हारी भी चादर फातिमा को नोचा जाएगा, तुम्हारे सरों से पगड़ियां टोपियां तातार की जाएगी, तुम्हारी दाढ़ियों को दबोचा जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें शहीद की जाएगी, तुम्हारे मज़ारों पे हमला किया जाएगा, तुम्हारे नाम की बेइज्जती होगी, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा। लेकिन याद रखना, दिल छोटा मत करना। किसी के दिल में ये ख्याल आए तो याद रखना, दिल छोटा मत करना और कोई ऐतराज मत करना। क्यों कि मैंने सिर्फ ये दुआएं तुम्हारे लिए नहीं किए कि तुम बर्दाश्त में रहो, नहीं, अगर तुम पर भी ये जुल्म हो, ये परेशानियां, ये मुसीबत आए तो घबराना मत, परेशान मत होना, सब्र करना और देखना पहली करबला मेरे घर से हुई। अगर तुम्हारे बेटे काटे जाए तो घबराना नहीं, पहले मेरे बेटे काटे जाए। अगर तुम्हारी बेटियों की इज्जत नौची जाए तो दिल छोटा मत करना, देखना मेरी बेटियों की इज्जत भी करबला में नौची गई। अगर तुम्हारे बच्चों को काटा जाए, परेशान किया जाए तो घबराना नहीं, अल्लाह और उसके रसूल से मुंह मत बोलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। क्यों कि पहले मेरा अली असगर 2 महीने का 6 महीने का करबला में शहीद हुआ था। पहले करबला मेरे घर से शुरू हुई थी, फिर तुम्हारी बारी आई। और याद रखना, ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा। अगर क़यामत तक तुम पर जुल्म होता रहे तो याद रखना, मेरे दीन के खातिर, मेरी शरीयत के खातिर तुम आओ ना आओ, लेकिन क़यामत तक मेरे दीन के खातिर मेरे बेटे आते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफ़ा, आले पाक मुस्तफ़ा, फैज़ान नक्शबंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर
तुम्हें बेइज्जत किया जाए तो घबराना नहीं, कयामत तक मेरा खून आता रहेगा जो तुम्हारी कयादत करता रहेगा। तुम्हें अपने आप को पहले नहीं कटाना है, नहीं, पहले मेरे दीन की हिफाजत के लिए मेरे बेटे आगे छाती खोल के खड़े होंगे, पहले मेरे लाडले अपना घर बार लेकर खड़े होंगे, पहले मेरे लाडले अपनी इज्जतें मेरे दीन के लेके खड़े होंगे। और याद रखना, मामूली मत समझना इस खानवादे को। आज ये खानवादा तुम्हारे लिए दर बदर हो गया, लेकिन आज भी तुम्हारे बीच में मौजूद है। कितनी ठोकरें लगी है, पूछो ना मेरे जद्दे का, मेरे असलाफ को कितने ठोकरें खाई है मेरे बाप दादा ने। अब्दुल सत्तार सा जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, लूनी शरीफ में क्या मौज मस्ती नहीं थी, सब कुछ था, सब कुछ मौज मस्ती थी, लेकिन 18 साल कूड़ा में गुजारे। क्यों? इन जंगलों में यहाँ आके बैठते थे छुपके से। गांव में टूटी फूटी सड़क की एक बस चलती थी, यहाँ के रात भर वहाँ गुजारते, मौलूद का प्रोग्राम होता और सखावत का ये आलम तो खुद चीनी और शक्कर लेके आते। 10-12 दिन के बाद इधर उधर जाते, कोई 2 रुपया कोई रुपया सुन्नत देता, नजराना देता, उसको 11 दिन तक जमा करता। कितने दिन? 11 दिन। फिर 11वें दिन खुद जाते, शक्कर और चाय पत्ती लेके आते और गौसे आजम की 11वीं की निस्बत से मौलूद शरीफ रात को रखते और सब मौलूद पढ़ते, सब मौलूद पढ़ते और आखिर में आप मौलूद पढ़ते और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते। 18 साल यहाँ रहे हैं, क्या की वजह? मैंने तहकीक की, मुझे पता चला है कि आपने राजकोट के अंदर एक तकरीर और खुले आम राजकोट के अंदर मियाणा मुसलमानों की एक जमात बनाई, आपके मुरीदीन थे, उनकी जमात बनाई और तकरीर के अंदर बांगे दौल ऐलान किया कि जिसके दिल के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है और जिसके दिल के अंदर हमारी उल्फतें, हमारी अकीदतें, हमारी निस्बत है, वो भारत की आज़ादी के लिए अपना सीना और अपना खून लेकर हाजिर हो जाए। खाली ये न समझे कि हमने मदरसे खोले, नहीं नहीं, भारत की आज़ादी में भी खानवादा आलिया, नक्शबंदिया, लूनी शरीफ का बड़ा किरदार है। उसके ऊपर आपने किताबें भी लिखी और कई किताबें, यहाँ लोग भी गवाह हैं। आप जब मंडार के रास्ते से आए तो तकरीबन 4-5 बोरे किताबों के यहाँ लेके आए, ऊँट पर लाद कर और यहाँ लाके यहाँ भी जो मस्जिदन कूड़ा में उसके पाइये में डाली 4-5 बोरियां किताबों की। किसी ने पूछा होगा सुभान और जाफर चाचा वगैरह ने, हजरत की इतनी सारी किताबें हाथ से लिखी हुई का जाफर ये है तो नेमत, आगे पहुंचे तो बढ़िया, लेकिन अब बेमौत मारे जाएंगे इन किताबों की वजह से। ये फैल भी गई है, इसमें फतवे भी है और अंग्रेजों के खिलाफ, और वो जानी दुश्मन पीछे पड़ गए। मैं जान बचाते बचाते यहाँ आया हूँ, अगर यहाँ मैं रहा तो कोई बात नहीं, छूट जाऊंगा, लेकिन ये किताबों से सबूत पक्का हो जाएगा और ये अपना दुश्मन मान के मुझे शहीद कर देगा। इस वजह से आप 18 साल यहाँ आप लूनी शरीफ बीच में जाते थे और जब भी यहाँ रहे तो आपके जितने भी भतीजे थे, बाबा मियाँ पीर साहब, महमूद शाह जिलानी, साले मोहम्मद शाह जिलानी, कुतुबुद्दीन जिलानी और शाह मोहम्मद साहब के साथ जब यहाँ जब सफ़र पे आते तो पहले कूड़ा आते और हजरत से मुसाफा करते, फिर यहाँ से सफ़र पूरा करके जाते, तब भी हजरत से मिल के जाते। और ये सिलसिला आपकी हयात और जिंदगी में भी जारी रहा और आपके इंतकाल के बाद भी ये सारे बुजुर्ग आपके मज़ार पर आकर हाजिरी देते थे, आते तब भी जाते तब। और मुझे एक आदमी ने बताया कि महमूद शाह जिलानी के बाद साथ में आए थे एक बार, तो आप 1-1.5 घंटा मई जून की गर्मी में तपती धूप में अदब से खड़े, आंखें बंद और अश्क जारी रो रहे, 1-1.5 घंटा धूप में
अब ये राज रब जाने क्या थी हकीकत हमने देखा है कि धूप हमसे तो खड़ा नहीं रहा जा रहा। वो वक्त का मर्द कलंदर नंगे पांव दरबार में खड़ा है 1 घंटे। फिर बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी और गुफ्तगू बहुत आगे निकल जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बड़ा फैज का दरिया बह रहा है नून शरीफ। जाहिर सी बात है थोड़ी बात होनी चाहिए है। कुएं के पास खड़े होकर कहोगे कुआं मुझे पानी पिला दे, पिलाएगा? हाँ, ये कहोगे मुझे डुबा दे तो डुबा दे, पानी पिलाए तो पिलाएगा? नहीं, मैं तो मजाक की बात कर रहा हूँ। आप ये फैज के समुंदर है, ये फैज के दरिया है। अब आप इसके किनारे पे खड़े हैं और अगर आप दुआएं खैर बरकत और फैज नहीं ले सकते हो तो ये आपकी और मेरी कम नसीब। वो सिंधी में कहा पानी मते जू पियो मूर्ख उंज पियो मरे। पानी के ऊपर तालाब के ऊपर तो घर है और नीचे पानी है, नदी है, और मूर्ख जो कह रहा है मुझे पानी ही नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं मिल रही है। ऐसा फैज का दरिया नूनी शरीफ से। और फिर हम कहें कि हम मजबूर हैं, मासूर हैं, पल्ले कुछ नहीं है, तो फिर ये हमारी और ये फैज नक्शबंद मुजद्दिद अल-फसानी से, शाह सिद्दीकुल्लाह नक्शबंदी से। और एक और बात मुझे पते की बताता चलूँ और गवाही के तौर पर बात करूँगा। हजरत मिल्कियत की बात करूँ, आपके दिन क्या है? सैयद अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीर साहब से खास बात, वालिद साहब से भी गवाही के तौर पर वालिद साहब अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास बम्बई के मरीन लाइन, ये भारत का सबसे पोश एरिया है, सबसे महंगा और कीमती एरिया मरीन लाइन पर, जहाँ पे वानखेड़ा स्टेडियम है क्रिकेट। आपका खुद का जाती प्लॉट और घर, इस वक्त वो भारत का सबसे पोश और कीमती है। और वो जगह मैंने अपने वालिद साहब को अभी 2-4 महीने पहले ले जाके बताया। और उसी जगह एक महफिल नक्शबंद है, उसका जिक्र तो आप सुनते रहते हैं। वो हज़रत अली अकबर शाह जिलानी को किसी ने दी थी हदीयत, लेकिन आपका जाती प्लॉट अब्दुल सत्तार शाह का था। और एक और बात, अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हकीम और डॉक्टर, और मामूली ने इसके ऊपर आपने किताब लिखी। हम जो कहते हैं हिकमत और तिब, याद रखें, मेरा ख्याल है हिकमत अलग है और तिब अलग है। हिकमत और तिब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं और कई लोग इसको दोनों को एक समझते हैं, कई उन्हें अलग कहा है। लेकिन जब दोनों को मिलाकर और दोनों का निचोड़ निकाल कर और जब इसको ग्रोसरिंग में डालेंगे तो एक सब्जेक्ट बनेगा, ग्रोसरिंग मेडिकल सब्जेक्ट। साइंस कहती है कि आज से 50-60 साल पहले इस ग्रोसरिंग मेडिकल सब्जेक्ट का दुनिया में नामो निशान। और गुजराती के अंदर अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 साल पहले ग्रोसरिंग मेडिकल सब्जेक्ट पर 60 पन्ने की किताब लिख के रख दी थी, जो मेरे पास और बड़ी उर्दू में तो हिकमत की किताबें लिखी है, जिसमें एक है उर्दू में ये हिकमत की किताब, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपकी, और गुजराती में भी लिखी है, वो मेरे पास मौजूद है। आपकी एक दुकान हिकमत की डॉक्टरी की बंबई में मरीन लाइन में आपके खुद के प्लॉट में और खुद बैठते थे। अली अकबर अब्दुल सत्तार शाह जिलानी खुद बैठते थे। और यादो इल्म जफर इल्म रमल के बड़े जबरदस्त पाए थे, बड़े पाए थे। हमारे खानवादे में मैंने इतना बड़ा इल्म जफर और रमल का इल्म नहीं सुना। और हाल क्या था पता है? ओ दूर से आराम आधे किलोमीटर दूर से आदमी उसको सिर्फ एक नजर देखेंगे
और देख कर बताएंगे, जब वो पास आएगा ना तो उसको देख के बता देंगे तुझ में ये बीमारी, तुझे सुबह ये दर्द होता है, शाम को ये तकलीफ होती है, और तुझ में टेंशन है, वो ये टेंशन है, और सुन तू अभी बीवी से लड़ के आया, यहाँ तक बता दे। हाँ, दूसरी बात, इख्तिलाफी बात नहीं करनी, दूर से बता दे। एक बार एक बंदे को बताया, एक लतीफ़ा याद आ गया, और आपका खास खलीफा था, और यही का था इलियास रहूमा, ये आपके साथ काफ़ी रहा। एक खैर मोहम्मद रहूमा था, उसको दूर से बता दिया। सुबह सुबह वो आया, घर गया होगा, उसके आगे उसको हजरत के बारगाह में आया, हजरत ने कहा आज बीवी में जोड़ करना आए हुए, आज एकदम घणी करिए, माता को घणी करिए, हाँ ठीक है, घना आटे उटे नौ क्या है, ठोका है बाबड़ी लुकाई नहीं, ये बता दे, ये बता देते थे। बीवी से लड़ के आया है, एक दिन वो पाँव में पड़ा, एक दिन वो पाँव में पड़ा, और पाँव में पड़ के कहने लगा खुदा के वास्ते हजरत सब कुछ बताओ, घर की बीवियों की लड़ाई तो मत बताओ, खुदा के वास्ते ये तो माफ करो, ये तो छोड़ो। इतना जबरदस्त दिल में रमल और जफर का आलिम था, हिकमत और भीड़ लगती थी आपकी दुकान पे। और आप क्या एक बात बता रहा हूँ कि अब वो जगह कहाँ है, तो महमूद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी जो ऑपरेशन हुआ था ना, बम्बई के बम्बा हॉस्पिटल में हुआ, बम्बा हॉस्पिटल, अब वो बम्बई हॉस्पिटल हो गया, बम्बई हॉस्पिटल में हुआ आखिरी ऑपरेशन। ये वालिद साहब और चाचा जान गवाह है, बम्बा हॉस्पिटल में। बम्बा हॉस्पिटल पहले को आप जब जू की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड, मौलाना मोहम्मद रहीम के लिए खास बात है, आपके लिए आप लौट लेफ्ट हाथ पे था, राइट साइड पे 1 से 1.5 वहाँ आपकी दुकान थी। अब राइट साइड महमूद शाह के ऑपरेशन के वक्त राइट साइड में बिल्डिंग नहीं थी, लेफ्ट हाथ में थी, और जब लेफ्ट हाथ में महमूद शाह ऑपरेशन के लिए भर्ती थे बम्बई के अंदर, तब वालिद मोहतरम ने कहा कि मैं तो 10 दिन रुक के गया यार ऑपरेशन, और चाचा जान भी गए हुए, बाबा साहब तो वहाँ काफी रुके थे, लेफ्ट हाथ में था। अब राइट साइड में बनी हुई, अब वो जो राइट साइड में बिल्डिंग पड़ी है ना, वो 1.5 बीघा सारी की सारी बिल्डिंग अब्दुल सत्तार, और बड़ी तहकीक के साथ ये बात कर रहा है। वालिद साहब मैंने दिखाया, मैंने तो वालिद साहब के दिल में भी कुछ गुदगुदी हुई, क्या कागजी वागजी है, दावा करें पूछा, ये वीर बाबू ये भी थे कि कागजी वागजी है, दावा करते और ऐसा बात कर। मैंने कहा कागजी छोड़ो, अपने बच्चे वो भी बड़ी बात है, इनके टुकड़ों पे अपने बच्चे ये भी बड़ी बात है। बाकी ये जो वालिद साहब ने बताया पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, हम जब महमूद शाह के ऑपरेशन के वक्त आए थे तब यहाँ नहीं थी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग अब्दुल सत्तार जिलानी की थी। और खैर से निस्बती बात याद आ गई कि अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुलाकातियार का फैज तो था ही, लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट बराए रास्त सिलसिला नक्शबंदिया के एक अजीम बुजुर्ग और पोशीदा बुजुर्ग है, मेरे बुजुर्ग गए होंगे, ये सैयद बहाउद्दीन असफहानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन असफहानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये पाए के वक्त के वली है, 11वीं सदी पाए के। और मैंने तहकीक की यार अली अकबर शाह या अब्दुल सत्तार शाह ये बार बार बम्बई क्या लेने आते थे, क्या काम था। जब मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि वो मुरीदों के चक्कर में कम हमारी तरह
कमाते थे मेरी तरह। ये अल्लाह वाले बहाउद्दीन असफहानी नक्शबंदी इस अल्लाह वाले के निस्बत और इसकी फैज़ की कमाल और इसके फैज़ के उसूल के लिए इस जगह पे बार और अल्लाह अब्दुल सत्तार शाह जिलानी को खानवादा आलिया नक्शबंदिया जिलानिया में बहाउद्दीन असफहानी से खास रूहानी फैज़, जिस तरह बायजीद बुस्तामी से अबुल हसन खरकानी को हासिल। बायजीद बुस्तामी के बाद सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुनक़ता हो गया। 100 साल 150 साल के लिए कोई पाए का बुजुर्ग देखने को नहीं इस सिलसिले का, लेकिन रब की मशीयत थी 100 साल या 93 साल के बाद जन्म हुआ अबुल हसन खरकानी का। इधर 874 ईस्वी में इंतकाल हुआ है बायजीद बुस्तामी का, और उधर 963 में पैदा हो रहे हैं अबुल हसन खरकानी। ये 100 साल का गैप बीच में, और बायजीद बुस्तामी के बाद इस जो सिलसिले की कड़ी में सीधा नाम अबुल हसन खरकानी का आता है। तो फिर ये फैज़ कहाँ से मिला? कहा जाता है कि बायजीद बुस्तामी की कब्र से 100 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबुल हसन खरकानी को चुना और चुनकर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का फैज़ अबुल हसन खरकानी के जरिए से दुनिया में आम करा। इसी तरह बहाउद्दीन नक्शबंदी असफहानी से अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 300 साल के वक्फे के बाद बराए रास्त रूहानी फैज़ बम्बई से लूनी को आज भी वो दरगाह आप जाके देख ले। बहाउद्दीन अकबर भाई मालानी वाले हमारे साथ मैंने इस बार दिखाई थी, इनको भी ज़ियारत कराई थी और काफ़ी चीज़ों की बुजुर्गों की मैंने वहाँ ज़ियारत कराई थी। और लोग कहते हैं, एक बात मुझे और याद आ रही है, वालिद साहब को मैंने एक जगह बताई थी, मस्जिद अब्दुल सलाम, मौलाना मोहम्मद रहीम, मस्जिद अब्दुल सलाम, ये अब्दुल रहीम स्ट्रीट पे है और क्रॉस अब्दुल रहीम मस्जिद अब्दुल सलाम, मस्जिद अब्दुल सलाम में 1900 की दहाई, इससे आगे पीछे तारीख मुझे अभी नहीं मिल पाई है। 1900 की दहाई में या इससे आगे पीछे अब्दुल सत्तार शाह जिलानी, अली अकबर शाह जिलानी और आला हजरत की मुलाकात भी। उसका अभी अब्दुल सलाम अब्दुल कादिर ने उसको अब्दुल सलाम मस्जिद नाम लिखा हुआ और उसके ऊपर आला हजरत का गुम्बद बना हुआ है। मैंने ज़ियारत कराई थी और वो जगह भी दिखाई थी मैंने अपने लोगों को वहाँ ले जाकर मस्जिद में कि मगरिब के बाद आला हजरत कई सफ़र पे जा रहे थे और जल्दबाजी में थे, और जाते जाते जो ही निगाह पड़ी तो पूछा ये कौन है। चेहरा देखकर वो कहते ना आला हजरत को खुशबू के ऐसा खड़े हो गए। और ये दोनों बुजुर्ग अब्दुल सत्तार शाह जिलानी और अली अकबर शाह जिलानी इस हाल में अपने विरद, अब वो रब जाने क्या मशीयत थी। और गुम्बद खुदरा की तरफ मुड़ करके यूं बैठ गए। आला हजरत खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे। पूछा क्यों खड़े हो लोगों ने? ये लोग कौन? मगरिब के बाद और बाकायदा जब पहचान हुई तो आपकी मुलाकात हुई, इसके कई सबूत है मेरे पास। खैर अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दर्जों से वाबस्ता रखे, इन की ठोकरें नसीब करे और इनके वास्तों के साथ हमारी जिंदगी गुजरे, समझे। और अभी वक्त लोगों इनकी निस्बत में खड़े हो जाओ, वरना वक्त नाजुक आ रहा है, दौर बड़ा पुरफितन आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया था ऐसा वक्त भी आएगा कि ईमान हाथ पर अंगारे रखने के बराबर हो जाएगा। का या रसूलल्लाह फिर क्या करे? तस्बीह मुसल्ला लेके जंगलों में निकल जाना। मैं कहता हूँ अगर ईमान बचाना है और जो बचाए तो इन दरों से बचाए, मजबूत हो जाओ। इन अल्लाह वालों से अपनी निस्बत को कायम कर लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा बेड़ा दुनिया में भी कामयाब है,
आखिरत में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। हजरत अब्दुल सत्तार साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 1279 में गागोदर में पैदा हुए, हिजरी 16 रबीउल सानी। अब भले साइड नहीं रहे, कुर्सी रहे के साइड नहीं रहे। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह ज्यादा लंबी बात की थी मैंने, अब तो मजा नहीं आ रहा होगा ना। अल्लाह तबारक व तआला इन दरों से हमें जोड़े और हमारी निस्बत को कायम और मजबूत रखे। और बारी ताला से दुआ है कि बारी ताला ये निस्बतें जिंदा रखे। मैं आपको छोड़ता नहीं। वो कहते हैं ना, वो खड़ में से वो खड़ को मशीन में दोबारा रायला, फिर खड़ बनता है, फिर खड़ को फिर पीसते हैं, है ना, ताकि कुछ बचे ही नहीं, पूरा पीस डालो। लेकिन क्या है कि अब मेरे हाथ में रिमोट है नहीं, मैं तो समझ लो एक स्क्रीन हूँ। रिमोट इन दोनों के हाथ में, जा घुमाएंगे उधर मुड़ जाऊंगा, जो चैनल चालू करेंगे वो चालू कर दो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई बंद हो जाते हैं, उनके बटन तो लग गया, अब मुझे बंद होना पड़ेगा क्योंकि बुजुर्ग है, इस्तिंजा और हाजत की ज़रूरत है, तो अब ये निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इनकी निस्बत से हमें जिंदा रखे और कायम रखे, और जो भी सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने में गलती हुई है अल्लाह अपने रहम और करम से माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।